यूपीएससी जो एनडीए का एग्जाम लेती है, हर बार 6 से 6.5 लाख बच्चा पेपर में बैठता है और केवल 8,000 ही एग्जाम क्लियर करता है। बात यह है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग है, हर बच्चे का लेवल अलग है, तो जो तरीका है उसका प्रिपेयर करने का वो भी अलग होगा। मैं इस वीडियो में एनडीए 1 2024 को टारगेट करते हुए दो कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड कर रहा हूं और उनका स्टडी प्लान या स्ट्रेटेजी आप बोल लो, वो मैं बताने जा रहा हूं। एक कैटेगरी में रखी है उस बच्चे की जिसको लगता है कि उसका बेसिस कंपैरेटिवली वीक है, और एक कैटेगरी वो बच्चा जिसको लगता है कि बस थोड़ी बहुत कसर रह रही है, मेरा बेस वेस सब ठीक है, बस थोड़ा सा पुश मिल जाएगा, मैं पीडीएफ में आ जाऊंगा, पीडीएफ मेरा रोल नंबर आ जाएगा। इन दो कैटेगरी में मैंने कैटेगराइज करा है। अच्छा, यही सेम चीज हम अपने ऑफलाइन में भी करते हैं, मैं उसी के हिसाब से अपना स्टडी प्लान बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये हम अपने 6 महीने वाले जो बैचेस हैं उसमें फॉलो करते हैं, और ये जो हमारा 3 महीने वाला बैच है उसमें फॉलो करते हैं। आप हमसे जुड़ के करना चाहते हैं तो जुड़ के कर सकते हैं तैयारी, नहीं तो आप घर से कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, बस चीजें, इन चीजों का ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। ये हमारा, मैं ये बताता हूं क्या सिस्टम है। ये उस बच्चे के लिए है जो बच्चा ऐसा लगता है कि उसका लेवल ठीक ठाक है, बस उसको थोड़ा बहुत पुश चाहिए, उसने ठीक ठाक बेस बना रखा है। तो हम अपने ऑफलाइन में योद्धा बैच में ऐसे बच्चे को लेते हैं। योद्धा बैच हमारे 3 महीने का बैच होता है, जो भी 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके सामने अभी पूरी क्रिएटिव आ रहा होगा, नंबर आ रहा होगा, उस पर आप डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। मैं बताता हूं हम क्या करते हैं, वही चीज आप खुद भी कर सकते हैं। देखो, 3 महीने के बैच में मैं उस बच्चे को ले रहा हूं जिसका थोड़ा बहुत बेस ठीक ठाक है। एनडीए के कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट 3 महीने में कराया जाएगा, जिसमें आप ध्यान से समझो, हम मैथ का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, 27-28 चैप्टर, पूरी जीएटी हो जाएगी। टारगेट यह है कि बच्चा इस 3 महीने में कंप्लीट सिलेबस कर ले, कुछ भी पोर्शन छोड़े ना। यूपीएससी कुछ नहीं पता कब क्या ज्यादा मुश्किल पूछ दे, तो आप सेलेक्टिव मत बनो। अगर आपका बेस ठीक ठाक है, आपको कंप्लीट सिलेबस करना है और 3 महीने में करना है, और इस 3 महीने के साथ साथ सिलेबस के साथ साथ आपको कुछ सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देते रहने हैं, और 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके जो बचा हुआ टाइम है आपको केवल और केवल प्रैक्टिस में लगाना है। यही हम योद्धा में कराते हैं। ध्यान से सुनो, अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपना सिलेबस ही 5-6 महीने में कंप्लीट करूंगा, तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हो जो आपका टैलेंट है उसके साथ। हमारे अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहिए, और फिर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, या फिर जो सेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए, और पूरे सिलेबस में से कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्लियर होगी बात? ये हम योद्धा बैच में करा रहे हैं। 33,000 फीस है हमारे 3 महीने के बैच के, मोस्ट सक्सेसफुल बैच हमारा रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, तुझे सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट कर देना है। यहीं पे ये हम लक्ष्य बैच में फॉलो करते हैं। ये उस बच्चे के लिए है जो बच्चा कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक है। उस बच्चे को थोड़ा सा स्लो पढ़ना है, लंबे टाइम तक पढ़ना है। उसको कोर्स हमारे अकॉर्डिंग 5 से 5.5 महीने में कंप्लीट करना चाहिए, एक बार कोर्स कंप्लीट करके, लेकिन अपने उसको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे काम करना चाहिए। जो बच्चा पहले से वीक है वो हर एक चैप्टर पे उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता, हर एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। एग्जांपल मैथमेटिक्स के ले लेता हूं, तो मैथमेटिक्स में बस उसने कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन अब अपने वो चैप्टर सेलेक्ट कर ले, कौन कौन से चैप्टर उसको करने हैं। जैसे हमने मैथ्स में कितनी बार बताया कि 13 चैप्टर में से ही 80-90 क्वेश्चन आ जाते थे, तो उनमें से कौन कौन चैप्टर पे काम करेगा। समझो फर्क है दोनों की अप्रोच में। इसमें आपको सिलेबस जल्दी भगाना है, इसमें आपको सिलेबस स्लो करना है। इसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस 3 महीने के दौरान कम कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका बेस कंपैरेटिवली वीक है। ये लक्ष्य बैच में हम फॉलो करते हैं, जो भी रनिंग है। आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप हमारे पास आना चाहते हो तो हमारे पास भी आ सकते हो, खुद पढ़ना चाहते हो खुद भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो एकलव्य से पढ़ लो। लेकिन इन बेसिक चीजों का ध्यान रखो कि अगर आप बेस वीक है तो थोड़े से लंबे टाइम तक एक चैप्टर पे ज्यादा टाइम देते हुए करना है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो गलती से भी 3 महीने से ज्यादा अपने सिलेबस को मत खींचो, खत्म करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। आई होप मैं अपनी बात समझा पाया हूं। अगर पसंद आए कंटेंट तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, यार दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। आई होप टू सी यू इन द क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।